नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आज जो बात है एक सिंगर की जर्नी से रिलेटेड है। वो भाई क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा, क्या है उसके पीछे के रीजंस, ये सब कुछ जानेंगे। और 100% जो सिलेक्शन की बात है वो कैसे आप ले सकते हैं। मैंने जो कमेंट्स देखे हैं आप लोगों के, आप लोग जो वीडियोस के नीचे करते हैं, एक मेजर प्रॉब्लम फाइंड करी है आप लोगों की। इसको हम बर्निंग प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं आपकी। जब भी आप ऑडिशन के लिए जाते हो, ऑडिशन देने जाते हो, चाहे वो इंडियन आइडल हो, सारेगामापा हो, कोई भी ऑडिशन हो, चाहे वो आपके स्टेट में हो या कैसे भी ऑडिशंस आप देने जाते हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो चलो ये रहता था कि भाई आपको ऑडिशन का नहीं पता चलता कि भाई ऑडिशन कहाँ पर है। वो इस चैनल ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कुछ हद तक। अभी और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती रहेंगी धीरे धीरे। लेकिन जो एग्जैक्ट जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि भाई हम जाते हैं बट हमारा सिलेक्शन ही नहीं होता, तो फिर फ़ायदा क्या है जाने का। अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हैं, यानी आप पहली बार जा रहे हैं, तो आपका फ़ायदा होता है उसमें, तो वो नो डाउट, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि भाई बिहाइंड द कैमरा क्या होता है, बिफोर जजेस क्या होते हैं, लाइन कितनी लंबी होती है, फॉर्म कैसे फिल करना होता है, किस तरह से ट्रीट करना होता है, सॉन्ग कैसे स्टार्ट करना होता है, नर्वसनेस, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आप सीख लोगे, सेकंड टाइम सीख लोगे, लेकिन जो थर्ड टाइम होगा तो आप तो यही चाहोगे ना कि भाई अब तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, जितना सीखना था सीख लिया, जो पता करना था कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम टेलीविज़न पे आना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस फिर आपके दिमाग में आने लगते हैं। और ये जायज़ है यार, क्योंकि आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ उस शो में जाने के लिए, बट आप जा नहीं पा रहे, आपको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर दिमाग में आता है कि यार ये शो वाले फेक है, फ्रॉड है, स्पैम है, दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में चलती हैं। बट रियलिटी क्या है, क्या है सॉल्यूशन? कहीं आप क्या कोई गलती तो नहीं कर रहे? क्योंकि जब आपको ये लगने लगे ना कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, अब तो कहीं ना कहीं नहीं वालों इनकी गलती है जो ये मुझे नहीं ले रहे, तब आप कह सकते हैं। लेकिन एक बार आपको खुद भी चेक करना चाहिए कि बेसिकली हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम कहीं कुछ पॉइंट तो मिस नहीं कर रहे, और वो पॉइंट आपको बताएगा कौन। बस बात यहाँ पर ही है कि भाई कोई आपको एक ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको आपकी गलती बता सके कि भाई ये गलती आपके अंदर है, इसको ठीक कर लो तो आप शो के अंदर आपकी एंट्री पक्की है। ये गलतियां आपकी, इन गलतियों को ठीक कर लो तो आपकी एंट्री पक्की है। इस तरह से आप सिंगिंग में ये गलती कर रहे हैं, इन गलतियों को सुधार लो, इस तरह से सिंगिंग कर लो तो आपकी एंट्री पक्की है। ये चीजें अगर आपको कोई बता दे तो फिर काम बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए एक कोर्स बनाया जाए। कोर्स क्यों बनाना है, क्यों इसके पीछे का रीज़न है, वो आगे बताएंगे। लेकिन एक बार आप ये आइडिया सुन लीजिए। मैंने सोचा है कि भाई एक कोर्स बनाया जाए 6-7 वीडियो का, जितने का भी बनता है, उसमें आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए, ऐसी जानकारी दी जाए। पहले उन जानकारियों को अपने अंदर उतारिए, और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई वो आपने झूठ बोला था। मतलब इतना जेन्युइन कोर्स बनाने की मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो जो कोर्स होगा जिसके अंदर मैं खुद पहले उसको रिव्यू करूंगा, उसके बाद ही आपको दूंगा, क्योंकि ऐसा मैं नहीं चाहता कि भाई कुछ भी आपको दिया जाए। आपको एक ऐसी चीज़ दी जाए जो वास्तव में वर्क करे। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी पकड़ा दिया, लो और पैसे लो, ख़त्म। नहीं, वर्केबल चीज़ देना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी मेरी। अब इधर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है गाइस, वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ये बात आपको ना मतलब ध्यान रखनी है कि भाई मैं बोल क्या रहा हूँ, जब भी आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोटा का नाम आपने सुना होगा, कोटा फैक्ट्री, इसके ऊपर मूवी बनी है। कोटा में क्या होता है कि जो बच्चे नीट की या जेईई की तैयारी करते हैं अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए, तो कोटा के अंदर कोर्सेज लेते हैं, खरीदते हैं, उधर रहते हैं, पढ़ते हैं उसको। पहले कोटा की जो क्लासेस थी या जो कोर्सेज थे बहुत महंगे हुआ करते थे,
और एक मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे या फिर मिडिल क्लास वाले भी लोन लेकर ही कोटा में अपने बच्चों को भेजते थे। उधर वो कोर्स खरीदते थे, पढ़ते थे, क्लासेस लेते थे, जो कि बहुत ही कॉस्टली हुआ करता था, बहुत ही कम पेरेंट्स करते थे। तो वही एक जो एवरेज निकलती थी बहुत कम बच्चों की ही निकलती थी कि भाई बहुत कम बच्चे ही कोटा में जाकर जो तैयारी है वो करते थे। लेकिन एक यूट्यूबर हैं अलक पांडे, आपने नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उन्होंने एक तरीका निकाला, उन्होंने जो उनको भी काफ़ी नॉलेज है अपने फील्ड से रिलेटेड, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि उन्होंने एक कोर्स निकाला। वो इतना सस्ता था कि कोई भी उसको खरीद सकता था। अब कोई भी खरीद सकता था, तो क्या उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उन बच्चों की जो कि कोटा में जाना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो भी तैयारी करना चाहते हैं। क्या उन्होंने वास्तव में प्रॉब्लम सॉल्व करी या फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उन्होंने? आप खुद सोच के बताइए। तो गाइस उन बच्चों के लिए तो काफ़ी सही रहा जिनको सस्ते में वो कोर्स मिल गया, वही जो वो बहुत ज़्यादा पैसा देते थे उसका प्राइस उनको बहुत सस्ते मिल गया, उनके लिए तो सही रहा। लेकिन अब पूरे इंडिया के अंदर कुछ लिमिटेड ही सीट होती हैं एडमिशन की, लेकिन अब जो प्रैक्टिस करने वाले, जो तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या 400 से 4 लाख हो जाना बहुत बड़ी बात है गाइस। अब इसमें क्या हुआ, कंपटीशन इतना हाई हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ बच्चों के ऊपर, क्योंकि पहले कंपटीशन कम था क्योंकि लोग कम थे, अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से बच्चों को और ट्रिपल टाइम्स, 4 टाइम्स, 15 टाइम्स तक मेहनत करनी पड़ती है उन कुछ सीट्स को लेने के लिए। तो कोर्स के फायदे नहीं, कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने गलत किया या कुछ भी, ऐसा नहीं कह रहा। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती, कुछ चीज़ पॉजिटिव होती तो उसके नेगेटिव साइड्स भी ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो यही हमारे कोर्स के साथ ना हो जाए, इसीलिए मैं ट्राई करूँगा कि भाई एक लिमिटेड लोगों के लिए ही रखूँगा, उसके बाद कोर्स को बंद कर दूँगा। बिकॉज आपको पता है भाई जो ये शो है ये बहुत लिमिटेड हैं, इनमें चांसेस बहुत कम होते हैं, 15-16 ही लोग जा सकते हैं। और अगर सबको ही कोर्स सेल कर देंगे तो फिर कोर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बिकॉज क्योंकि कोर्स में जो दी गई है वो सबको पता हो जाएगा, और जब सबको पता हो जाएगा तो फिर से बात वहीं बराबर हो जाएगी जो बिना कोर्स खरीदे बात है। तो इसीलिए कुछ लिमिटेड लोगों के लिए रखेंगे ये कोर्स। और आप अगर इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो फॉर्म दिख रहा है नीचे वीडियो के नीचे या कमेंट बॉक्स के अंदर एक फॉर्म दूंगा, जिसके अंदर आपको नेम, एज, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ये आपको डालना है, ताकि पता रहे कि भाई कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो कैसे उनको कम करना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो सब कुछ हम देखेंगे आगे। बाकी गाइज सबके लिए कोर्स अवेलेबल नहीं हो सकता, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सबके लिए ही अवेलेबल हो जाएगा तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और जो खरीदेंगे उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ लोगों को पता रहेगी वो चीज़ें, तो वही कुछ लोग क्लियर कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस तरह से मेरी प्लानिंग है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई वो कोर्स खरीदना, तो एक बार जो फॉर्म है उसको फिल कर लीजिए, ताकि हमें पता रहे। और बहुत सस्ता रहेगा कोर्स, इसकी टेंशन मत लीजिए, इतना सस्ता रहेगा कि आप आसानी से उसको खरीद सकते हैं। और कोशिश करना कि भाई किसी को मत देना, क्योंकि आप उस कोर्स से आगे बढ़ सकते हैं। किसी और को देंगे, हो सकता है उसकी पायरेसी हो जाए। अगर पायरेसी हो गई तो फिर सबके लिए हो जाएगा वो, और सबके लिए हो जाएगा तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।